हैं, जिसकी वजह से खासा यात्री परेशान है। देश भर में जारी इंडिगो संकट के बाद देश के दूसरे एयरलाइंस ने फेयर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से पहले से परेशान यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। अब एयर फेयर में अचानक बढ़ोतरी पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त हुआ और कुछ एयरलाइंस के बढ़े हुए किरायों पर सरकार ने गंभीर नोटिस दिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने यात्रियों को महंगी टिकट ना देनी पड़े, इसके लिए किराया सीमा लागू की। सभी एयरलाइंस को नई तय की गई किराया सीमा का पालन करना अनिवार्य है और यह नियम स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो अभी भी बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में अब सरकार की दखलंदाजी भी सामने आई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। इंडिगो की दिल्ली मुंबई की कई फ्लाइट जो हैं वो रद्द हुई हैं। भोपाल, इंदौर, जयपुर में कई इंडिगो की फ्लाइट जो हैं वो रद्द हुई हैं। लखनऊ, तिरुवनंतपुरम में भी इंडिगो फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो संकट से 3 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह से खराब है। और इस बीच सरकार लगातार ये कह रही है कि जो एयरलाइंस है वो अब प्राइस नहीं बढ़ा सकते, जो तय सीमा है उसी में जो टिकट की प्राइस है वो रखनी पड़ेगी। ये बात लगातार कही गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो संकट है वो काफी ज्यादा गहराया है। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई अपने घर नहीं जा पा रहा, किसी की बहन की शादी थी वो नहीं जा पा रहा। तो इस तरह की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं और अब स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि सरकार जो है वो इंटरफेयर करती हुई नजर आ रही है और इंडिगो की दिल्ली मुंबई की कई फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई हैं। जी हां, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में, क्योंकि 5वें दिन भी कोई सुधार नजर आ नहीं रहा और 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई शहर में इंडिगो की कई फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी केंद्र सरकार को इंडिगो की चेतावनी। इंडिगो को रात 8 बजे तक मिला अल्टीमेटम, इंडिगो सभी यात्रियों का पैसा रिफंड करे। उड़ान मंत्रालय ने इंडिगो को कल तक का समय दे दिया है, कल रात 8 बजे तक पैसे रिफंड करने होंगे। तो इंडिगो एयरलाइंस के संकट मामले में केंद्र सरकार ने अब शनिवार को सख्ती दिखाई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री MOCA ने इंडिगो को निर्देश दिए कि कल रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर्स के रिफंड वापस करने होंगे। पैसेंजर्स के लगेज भी 48 घंटे में लौटाएं। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा कि तय हवाई किराए से ज्यादा ना लें। अगर निर्देशों को नहीं माना गया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी। रिफंड और सामान ना मिलने की शिकायत, मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को लगातार झगड़ते हुए भी देखा गया। तो अब सरकार जो है वो इंटरफेयर करते हुए नजर आई है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को कल तक का समय दे दिया है, रविवार रात 8 बजे तक का, कि लोगों के पैसे भी लौटाएं और उनके सामान भी लौटाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है जिस तरीके से लगातार बढ़ा, तेज हुआ, अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो अस्थायी राहत है 10 फरवरी 2026 तक की वो भी दी गई है इंडिगो को। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं लेने के फैसले को वापस ले लिया गया है। DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का नाम दिया गया था। इसे 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ और जो सवाल है वो कई सारे उठने लगे। तो अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि रविवार को यानी कल रात के 8 बजे तक न सिर्फ लोगों के रिफंड मिलेंगे बल्कि उनके सामान भी मिलेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान थे। देखिए शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। कई ऐसे भारतीय भी थे जो तीर्थ यात्रा के लिए, उम्रा के लिए विदेश गए हुए थे और उस दौरान वहां से यहां तो आ गए, लेकिन अब यहां से उनको अपने घर पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल की एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो उम्रे के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पे भी कई घंटों तक तो इंतजार करना पड़ा, लेकिन वहां से ये किसी तरह से तो यहां आ गए। अब यहां से भोपाल जाने के लिए इनको जो दिक्कतें पेश आ रही हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या है पूरा, मुझे तफसील से बताइए। हम लोग का फ्लाइट था वाया बॉम्बे टू भोपाल। हम जद्दा से बोर्ड करा। जद्दा ऑलरेडी उन्होंने 2.5 आवर डिले करा फ्लाइट का हमारा। फिर 12:45 AM को हम लोग को बोर्ड करा। टिल दैट वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो फर्दर जो है कनेक्टिंग फ्लाइट वो कैंसिल्ड हो गया है। हम जब मॉर्निंग पे यहाँ पर लैंड करते हैं, वी आइडेंटिफाइड दैट कि हमको टर्मिनल 2 पे जाकर अपना बोर्ड करना है। तो वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ हमको कहता है, वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी का, नॉट इंडिगो अथॉरिटी, ग्राउंड स्टाफ कहता है कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है, आप टर्मिनल पहुंच जाइए, आपको रीशेड्यूलिंग मिल जाएगा।
वी हेयर फॉर रिशेड्यूलिंग, तो उन्होंने बताया कि रिशेड्यूल नहीं हो सकता, अगले 3 दिन तक के हमारे पास भोपाल के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। मैंने कहा कि आपने जीरो सर्विस करनी डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा वी आर डिक्लेयर्ड दैट वी हैव जीरो सर्विसेज फॉर भोपाल डिवीजन। तो आपने बताया नहीं कि आपका जो है सब कुछ तो रहा और पहले हमको कोई जानकारी नहीं मिली, ये सब आपने बताया नहीं कि आपके पास ये बोर्डिंग पास वगैरह है? क्या आपने मुझे बोर्डिंग पास बॉम्बे टू भोपाल का इशू कर दिया है, अब आप मुझे दीजिए फ्लाइट कहीं से भी, आपकी अथॉरिटी ने इशू करा है, मैं अपने घर से तो लेके नहीं आया। जब आपने एक बार बोर्डिंग पास दे दिया, इट मीन्स के पर्सन इज ऑन बोर्ड, अब आप उसको किसी भी तरह पहुंचाइए उसकी डेस्टिनेशन पे, बट स्टेट अवे दे आर रिग्रेट फॉर दैट कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक अथॉरिटी जो है इनकी एयरलाइंस की, वो इसमें नाकाम है कि पैसेंजर्स को जो है वो जो है सुविधाएं दे सकें, यहाँ इनकी एक गलती है। जो भी इनके पास बैकग्राउंड से इनके पास डीजीसी ने जो इनको बोला हो या जो भी बात रही है, मगर पर्सन जो है पैसेंजर जो है वो परेशान हो रहा है। अच्छा, इंडिगो जो कहते हैं ना कि बुनियादी सहूलतें रही हैं, उससे भी उन्होंने लोगों को महरूम कर दिया। अगर कम्युनिकेशन का तरीका रखता कि मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास ये है, आपको इससे पहले आपको पता चलता तो हो सकता है कोई और खातिर खा साधन जो है आप इस्तेमाल करते। भोपाल है तो आप ट्रेन बस ये भी सोच सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी चीजें पता चल पाई। अगर बुनियादी बात की सुविधाएं देता है तो मैं पहले बता दूं कि फ्लाइट के अंदर मैंने मील्स इनका ऑर्डर किया था, वो मील्स इन्होंने मुझे वेज बिरयानी दिया, वो वेज बिरयानी इंस्टेंट वेज बिरयानी दिया, इट इज कांट ईटेबल, तो वी थ्रोड इट ऑफ। बुनियादी आप जो है पैसेंजर से पैसा हायर कर रहे हो, ले रहे हो, और उसके बाद आप उसको वो सर्विसेज भी नहीं दे रहे हो। एक तो दूसरी चीज, अगर आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस था, आपको 3 दिन पहले पता चल गया था, डीजीसी ने आपके साथ कह दिया है कि हम आपकी फ्लाइट्स को नहीं उड़ने देंगे, तो आप सीधे स्ट्रेट अवे कन्वे करते, ब्रॉडर मीडिया में आके आप कन्वे करते, आप टेलीविजन में टेलीकास्ट करते कि पूरा ऑल ओवर इंडिया को एक साथ मिलता है, रादर देन कि आप इंडिविजुअल कोई बंदा ट्रेवल कर रहा है तो इतनी फ्रिक्वेंटली अपने ईमेल्स व्हाट्सएप चेक नहीं करता। व्हाट्सएप कैसे चेक करेगा जब उसका दूसरी कंट्री में मोबाइल ही नहीं चल रहा हो? तो आप ब्रॉडर स्केल्स के ऊपर यानी न्यूज़पेपर में, मीडिया में आके क्लियर करते कि हम इस तारीख से फ्लाइट जो है कैंसिल है हमारी सारी, पर्सन अपनी उस हिसाब से तैयारी करता कि हाँ मुझे इंडिया पहुंचना है, वी हायर्ड अ टैक्सी, वी हायर्ड अ बस, वी गो फॉर अ रिजर्वेशन फॉर ट्रेन, वो चीज की प्रिपेयर हो जाता है आदमी, एक सेटल माइंड के साथ वो लैंड करता अपनी कंट्री के अंदर और फर्दर ट्रेवल करता। यहाँ इनकी कमी है कि इन्होंने ब्रॉडर स्केल पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करा मीडिया के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ ऐसे ही हालात जो है सिर्फ इनके ही नहीं है, कोई उम्रे पे है, कोई कारोबार के सिलसिले में गया है, कोई जॉब करता है वहाँ, दुबई, रियाद, कुवैत, कोई ऐसी कंट्री बची नहीं जहाँ से लोग पहले तो वहाँ पे भी धक्के खाए और फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद अब अपने घर जाने के लिए धक्के खा रहे हैं, और अब तक इंडिगो की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा है और ना ही कोई खातिर ख्वाह जो है सोल्यूशन निकाला जा रहा है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आपने देखी वो मुंबई एयरपोर्ट की थी, लेकिन कमोवेश आप ऐसे समझिए कि ये स्थिति सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट की नहीं है, बाकायदा दिल्ली से लेकर कोलकाता तक में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कोलकाता में क्या है स्थिति, कैसी है वहां पर भीड़, देखिए एक रिपोर्ट रानिक दत्ता की। कोलकाता एयरपोर्ट में आज सुबह फिर से इंडिगो का बहुत सारे फ्लाइट को कैंसिल किया गया है, बहुत सारे फ्लाइट को रीशेड्यूल किया गया है। मेरे साथ बहुत सारे पैसेंजर से बात करने का कोशिश करूंगा। सर, कहाँ जा रहे थे? हम अगरतला जा रहे हैं जी। अगरतला जा रहे हैं? हाँ। क्या बताया गया आपको? यहाँ पहले बोला था दिल्ली है, अभी जो है कैंसिल कर दिया है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारे लिए बहुत परेशानी है। अभी फिर हम अभी शियालदा जा रहे हैं स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में। कब आए थे इधर? हम आए थे 29 तारीख को, हमारा एग्ज़ाम था बीएड का, 4 तारीख। इधर आने के बाद क्या बताया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से? वो बताया गया था रुको, आपका जो फ्लाइट है वो जब वो क्या बोलता है, इंडिगो की तरफ से कोई एसएमएस या कुछ आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं आया। वो बोला आप क्या बोर्डिंग पास करा लो, उसके बाद 10 मिनट बाद में पता चल जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद तो कोई नहीं एसएमएस आया, कुछ भी नहीं आया। उसके बाद जब मैंने टिकट दिखाया तब बोल रहा है कैंसिल हो गया। अभी रीशेड्यूल हो रहा है कि रिफंड किया जाएगा? रिफंड किया जाएगा बोल रहा है, 5-6 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा, ऐसा बोल रहा है। हमने बोला कोई दूसरा फ्लाइट है तो जाकर बात करा, उसने बोला कि नहीं हो सकता, और कल भी टिकट नहीं है, 8 तारीख को भी नहीं है, 9 तारीख को हो, ऐसा बोल रहा है। बताया गया था? देखिए, हम तो स्टूडेंट है, हम यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं बीएड। हम 29 नवंबर को आए थे यहाँ पर, और
हमारा जाने का दिन आज था, लेकिन बदकिस्मती है कि आज हम नहीं जा सके और फ्लाइट में जाने के लिए हमारा फ्लाइट था, अब तो फ्लाइट कैंसिल हो गया। हम सुबह यहाँ पर आए थे, अब तो हम सियालदह रेलवे स्टेशन में जाएंगे और ट्रेन से जाना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत परेशानी में हम गुजर रहे हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स इंडिगो का जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मगर दूसरा जो पैसेंजर्स वो भी इधर आ रहे हैं और जो इंडिगो का पैसेंजर्स है वो भी वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इधर वेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर रीशेड्यूल हो जाए तो दूसरा फ्लाइट मिल जाए और नहीं तो दूसरे रास्ता अपनाना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए, ऐसा ही इन लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक गुप्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। की फ्लाइट लगातार कैंसिल होने की वजह से पूरे प्रदेश में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे से जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए, जोधपुर एयरपोर्ट की बात की जाए या फिर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में स्थित एयरपोर्ट की बात की जाए, उन तमाम एयरपोर्ट्स पर काफी ज्यादा परेशानी का जो है सामना वो यात्रियों को करना पड़ रहा है। एक यात्री हमारे साथ में मौजूद है, वैसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं आप? आपने बताया कि पहले आपने जोधपुर से बेंगलुरु का टिकट करवाया था, लेकिन वहाँ से फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर आप जयपुर पहुंचे, तमाम चीज़ों के बारे में बताइए। सर जी, मैंने 4 दिसंबर को कन्फर्म था। 4 दिसंबर को जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मेरे कोई मैसेज नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया और वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचा तो 4 दिसंबर का फ्लाइट कैंसिल हो गया। फिर अगले दिन फिर वापस 5 दिसंबर का उन्होंने आश्वासन दिया कि फ्लाइट चलेगी। मैंने 5 दिसंबर का टिकट लिया। फिर आज सुबह मॉर्निंग में जब 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पे पहुंचा, वो भी कैंसिल होगी। तो वहाँ से मैंने भोपाल एक्सप्रेस पकड़ करके, जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस पकड़ करके 7-8 घंटे की जर्नी करके यहाँ आया, यहाँ पहुँचा। तो यहाँ जब पता किया तो ये बेंगलोर वाली फ्लाइट वो भी कैंसिल होगी। मेरे साथ 3 दिन से लगातार ये कैंसिलेशन का ये प्रक्रिया चल रही है। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। किस तरह की परेशानी का सामना ना तो कोई मैसेज भेजते हैं, कोई मेल भेजते हैं, कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। और जब यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तब जाकर के पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो क्या कुछ मांग करेंगे आप शासन प्रशासन और सरकार से? सब सिस्टम का प्रॉब्लम बता रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सरकार को इसमें थोड़ा दखलंदाजी करनी चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है। मेरे जैसे कई हजारों यात्री हैं जो इस तरह का इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा इसमें दखलंदाजी करके थोड़ा इसको रिकवर करवाइए। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई तो ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 3 दिनों से जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है, लेकिन उनको फ्लाइट जो है वो नहीं मिल पा रही। फिलहाल शासन प्रशासन और सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस समस्या की तरफ तवज्जो दी जाए और समाधान किया जाए। सरकार और प्रशासन कब तक एक्शन लेता है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पिछले 2 दिन से जो इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार कैंसिल हो रही है, जिससे जो यात्री है वो यहाँ पर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कब फ्लाइट उनकी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, उनको जो ये मार है वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। वो अपने घर से आते तो हैं, लेकिन यहाँ उनको पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जयपुर एयरपोर्ट पे इंडिगो का काउंटर है। पीछे तस्वीरें देखें किस तरीके से यहाँ पे ये इंडिगो के काउंटर पर एक जो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं, पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ जो ये लाइनें हैं यहाँ पर लगी हुई है। जो यात्री है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जो स्टाफ है इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सही जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उन यात्रियों को परेशानी हो रही है। सुबह से खड़े हैं। सर कब से खड़े हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? से खड़े हैं, परसों रात से खड़े हैं। हमें जाना है डिब्रूगढ़, एक के बाद एक कैंसिल होती जा रही है इनकी। रीशेड्यूल कर रहे हैं फिर कैंसिल हो रही है, रीशेड्यूल कर रहे हैं फिर से कैंसिल हो रही है। क्या अल्टीमेट दिया है आप लोगों को? अभी वही फिर से लगे हैं रीशेड्यूल कराने के लिए, देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, देखिए यात्रियों का सीधे तौर पर कहना है कि काफ़ी परेशानी हो रही है। 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई जो सही जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। और तस्वीरें देखें कि किस तरीके से, मतलब एक यात्री को अगर वो यहाँ पर स्टाफ से बात कर रहा है, इंडिगो के स्टाफ से बात कर रहा है, तो उसको तकरीबन यहाँ पर